हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। अब एनेक्सेशन का मतलब होता है कॉन्कर करना। जब हम किसी और कंट्री को अपनी टेरिटरी का पार्ट बना रहे हैं, दैट विल बी नोन एज एनेक्सेशन ऑफ दैट कंट्री। तो चाइनीज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत, तिब्बत जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर जोन का काम किया करता था। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन था 1950 से पहले तक। 1950 में चाइना जो है उसने तिब्बत को अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लिया, तिब्बत को कॉन्कर कर लिया चाइना ने। तब से तिब्बत चाइनीज टेरिटरी का पार्ट है। लेकिन पहले 1950 से पहले तक तिब्बत जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन था जहां पे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता था और तिब्बत बहुत फ्रेंडली नेशन था। इसके किसी के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे और तिब्बत की ही वजह से इंडियन और चाइनीज टेरिटरीज जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थी। बस एक छोटा सा पार्ट जो है चाइनीज और इंडियन टेरिटरी का वो एक दूसरे से कनेक्टेड था जम्मू एंड कश्मीर के साइड में। बाकी जो हमारा बॉर्डर था, जो हमारी बाउंड्रीज थी, वो मेनली तिब्बत से कनेक्टेड थी। लेकिन 1950 के बाद से जब चाइना ने कॉन्कर कर लिया तिब्बत को, उसके बाद से इंडिया की जो टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली चाइनीज टेरिटरीज के साथ कनेक्ट हुई और इसी के बाद हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह स्टार्ट हुए। चाइना जो है इसने तिब्बत को कॉन्कर किया, उसी के बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो बिगड़ने लगे। जो पहले एक फेमस स्लोगन था 1950s के टाइम पे इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर के, हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। धीरे धीरे ये स्लोगन जो है वो अपनी वैल्यू खोता चला गया और 1962 में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद जाके 1962 में वॉर हुआ इंडिया एंड चाइना के बीच में और उसका मेन रीजन भी यही था, तिब्बत एनेक्सेशन। और तिब्बत एनेक्सेशन की ये जो पूरी कहानी है वही हम आज के वीडियो में समझेंगे इन डिटेल। So in 1950 China sent its army into Tibet and China took control of Tibet। 1950 में चाइना ने क्या किया, अपनी आर्मी भेजी तिब्बत में और तिब्बत जो है उसे पूरा कॉन्कर कर लिया। तिब्बत का जो पूरा एरिया था, जो पूरी टेरिटरी थी, वो चाइनीज टेरिटरी का पार्ट बना लिया चाइना ने। कब? 1950 में। तो 1950 में चाइना ने कॉन्कर कर लिया तिब्बत को और उसके बाद से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए। तिब्बत जो है वहां पे काफी ज्यादा एक तरह से हमें देखने को मिला, प्रोटेस्ट देखने को मिले तिब्बत में। और उन प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था? दलाई लामा। दलाई लामा जो है वो सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। वो आजाद होना चाहते थे, तिब्बत जो है उसे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे तिब्बतियंस और उनके लीडर कौन थे? दलाई लामा। अब जब ये सब जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उन्हें रोकने के लिए चाइनीज आर्मीज जो है उन्होंने जब एक्शन लिया तो दलाई लामा वहां से यानी कि तिब्बत से भाग करके कहाँ आए? इंडिया। और इंडिया ने उन्हें शरण दी, असाइलम प्रोवाइड किया। अब एक जो हमारा प्रिंसिपल रहा है पंचशील एग्रीमेंट का, तो पंचशील एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है कि हम एक दूसरे के, इंडिया एंड चाइना एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने चाइनीज अफेयर्स जो है उसमें इंटरफेयर किया है। हमने क्या किया, दलाई लामा जो है उन्हें असाइलम प्रोवाइड किया है। चाइनीज आर्मी जो है वो चाहती थी कि इंडिया जो है वो दलाई लामा को चाइना को सौंप दे, जिससे कि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उन्हें सॉल्व किया जाए। अब चाइना क्या चाहता था कि हम ये सारे प्रोटेस्ट अगर रोकना चाहते हैं, चाइना जानता था अगर हमें ये सारे प्रोटेस्ट रोकने हैं तो हमें दलाई लामा, जो इन सभी प्रोटेस्टर्स के जो लीडर हैं दलाई लामा, उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। तो चाइना जो है उसने रिक्वेस्ट करी इंडिया से कि आप दलाई लामा को हमारे हवाले कर दो, लेकिन इंडिया ने नहीं किया ऐसा। हमने असाइलम प्रोवाइड करी दलाई लामा को। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला बनाई गई जहाँ पे दलाई लामा और बाकी सारे जो भी रिफ्यूजीज थे उन्हें शरण दी गई, उन्हें यहाँ पे सेटल किया गया इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। और इसी वजह से चाइना जो है वो नाखुश था इंडिया से और इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो यहीं से बिगड़ने स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने क्या किया, एक जो प्रिंसिपल है पंचशील एग्रीमेंट का, जो एक प्रिंसिपल था इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज नॉन इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल था, उसे हमने फॉलो नहीं किया और इसी वजह से चाइना जो है और इंडिया जो है इनके बीच के रिलेशंस जो है वो खराब होने लगे। सो दलाई लामा इशू 1959 में क्या हुआ, दलाई लामा चाइना से भाग करके कहाँ आए? इंडिया। और इंडिया ने उन्हें असाइलम प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड की। इन 1959 दलाई लामा फ्लेड तिब्बत ड्यू टू चाइनीज कंट्रोल। 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर कहाँ आए? इंडिया आए।
इंडिया गेव हिम शेल्टर, हमने असाइलम उन्हें प्रोवाइड करी। चाइना गॉट एंग्री एंड रिलेशंस वर्सन फर्दर, और इसी बात को लेकर के चाइना जो है वो इंडिया से नाखुश था और इसी के बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो है वो बिगड़ने लगे। काफी सारे कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स अराइज हुए। अक्साई चीन वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, इन दो टेरिटरीज पे चाइना क्लेम करता है। चाइना का कहना ये है कि जो हमारे लद्दाख रीजन में अक्साई चीन वाला एरिया है और अरुणाचल प्रदेश की जो पूरी टेरिटरी है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसकी पूरी टेरिटरी चाइना क्लेम करता है, लेकिन रियलिटी में वो इंडिया का पार्ट है। तो इस टाइप से बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी अराइज हुए। इम्पैक्ट ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस, अब ये जो पूरा इशू हमें देखने को मिला है, दलाई लामा का ये जो पूरा इशू हमें देखने को मिला, इंडिया ने जैसे शेल्टर प्रोवाइड करी दलाई लामा को, उसके बाद से इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस जो है वो बिगड़ने लगे। इम्पैक्ट क्या पड़ा उसका हमारे इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस पे? इस इशू का इम्पैक्ट कैसे पड़ा? The annexation of Tibet created mistrust between India and China. Mistrust डेवलप हो गया। अब इंडिया जो है, इंडिया एंड चाइना जो है, उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट क्यों साइन किया था? जिससे कि फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रखे जाएं दोनों कंट्रीज के बीच में, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए, एक दूसरे पे हम ट्रस्ट डेवलप करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ हम ट्रेड करते थे। हमने ये डिसाइड किया था हम इंटरनल अफेयर्स में, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने दलाई लामा को शरण दे करके, असाइलम प्रोवाइड करके, वो जो नॉन इंटरफेरेंस वाला प्रिंसिपल था वो तोड़ा, वो ब्रेक किया, और इसी वजह से मिसट्रस्ट डेवलप हो गया इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंक्रीज बॉर्डर टेंशंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी अराइज हुए। चाइना जो है उसने सोचा कि अगर इंडिया फॉलो नहीं कर रहा है पंचशील एग्रीमेंट को तो मैं क्यों फॉलो करूं। तो चाइना जो है उसने भी, जो हम बॉर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने अपनी सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, जो हमने ये जो प्रिंसिपल ऐड किया था कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, तो चाइना जो है उसने भी इस प्रिंसिपल को तोड़ा। चाइना ने क्या किया कि इंडिया अगर फॉलो नहीं कर रहा है अपने प्रिंसिपल्स को, तो हम भी पंचशील एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम भी इंडिया की टेरिटरी पे क्लेम करेंगे। तो चाइना ने क्या किया? जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाला जो हमारा प्रिंसिपल था उसे फॉलो नहीं किया। बॉर्डर डिस्प्यूट्स इसी के बाद से अराइज हुए, बिकेम अ मेजर रीजन फॉर लेटर कन्फ्लिक्ट्स, और कन्फ्लिक्ट्स ऐसे बढ़ते चले गए और 1962 में वॉर हुई इंडिया एंड चाइना के बीच में, जिसमें इंडिया जो है वो बहुत बुरी तरह से हारा था। इसके बारे में हमने पढ़ा है पहले ही पिछले टॉपिक्स में। सो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे चाइना ने जब तिब्बत को कॉन्कर किया था उसके बाद से हमारे रिलेशंस बिगड़ने लगे इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो पहले क्या हुआ? तिब्बत को कॉन्कर किया चाइना ने 1950 में। 1959 में दलाई लामा जो है वो चाइना से भाग करके कहाँ आए? इंडिया, और इंडिया ने उन्हें शरण दी, शेल्टर प्रोवाइड किया, असाइलम प्रोवाइड किया, और इसी की वजह से चाइना इंडिया से नाखुश था। क्यों? क्योंकि पंचशील एग्रीमेंट कहीं ना कहीं सबसे पहले इंडिया जो है उसी ने इस प्रिंसिपल को ब्रेक किया था। इंडिया जो है उसी ने अपने प्रॉमिस को नहीं निभाया सही से, और इसी वजह से क्या हुआ है, जो रिलेशंस है इंडिया एंड चाइना के बीच के वो खराब होने लगे और 1962 का वॉर हमें देखने को मिला। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।